हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साहित्य सागर का पहला पार्ट पढ़ेंगे। साहित्य सागर, इसमें कुछ कहानियां हैं और कुछ कविताएं हैं। इसमें से पहली कहानी है बात अठन्नी की, जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था, 1895 में। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र मीन्स डेली न्यूज पेपर आर्य गजट के संपादक के रूप में काम किया, एडिटर थे उसके। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका जो दृष्टिकोण था वो समाज में सुधार लाने वाला था। ये समाज की बुराइयों को पॉइंट के रूप में लेते थे और उस पर ही बेस्ड कहानियां लिखा करते थे। तो आज हम इनकी एक कहानी है बात अठन्नी की, उसे ही पढ़ेंगे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। इनकी सबसे जो पहली कहानी थी वो थी हार की जीत। आप सभी ने साथ पढ़ी होगी हार की जीत, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो ये कहानियां भी लिखते थे, छोटी कहानियां, और बहुत बड़ी कहानियां भी लिखते थे। बड़ी कहानियों को उपन्यास कहते हैं, जो बहुत काफी लंबी होती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है उसकी। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार थी। सहज मतलब सरल भाषा, स्वाभाविक मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने वास्तविक जिंदगी में हम जिस तरह की भाषा यूज करते हैं उस तरह की भाषा इनकी रचनाओं में हुआ करती थी। प्रभावी, जो मन में एक अमिट छाप छोड़ जाए, जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल जाए, इस तरह की भाषा थी। और मुहावरेदार मतलब इनकी कहानी में मुहावरों का प्रयोग भी अक्सर हुआ करता था, जिससे भाषा में सुंदरता आती थी। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। मीन्स ये स्क्रिप्ट राइटर भी थे और लिरिसिस्ट भी थे। इन्होंने कई गीत भी लिखे हैं और कई कहानियां भी लिखी हैं। तो आइए अब हम इनकी कहानी को शुरू करते हैं। बात अठन्नी की। बात अठन्नी की कहानी है एक गरीब नौकर जिसका नाम था रसीला। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पे नौकर था। उसका वेतन कितना था? मात्र 10 रुपए। बहुत पुराने जमाने की बात है, इसलिए उसका वेतन कितना था? सिर्फ 10 रुपए। अब उस 10 रुपए में उसे किसा किसा गुजारा करना था? अपने बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के, जो कहाँ रहते थे? दूसरी जगह गांव में रहते थे, उसके गांव में रहते थे। और रसीला कहाँ रहता था? इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ रह करके उनकी नौकरी किया करता था। इन सब का भार, उनके पूरे परिवार का भार किसके ऊपर था? रसीला के ऊपर था। इसलिए वो अपनी सारी तनख्वाह घर भेज रहा था, पर फिर भी उनकी पूरी तनख्वाह से भी उन सबका गुजारा नहीं चल पाता था। उसने कई बार इंजीनियर बाबू को कहा कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हर बार इंजीनियर बाबू उनसे कहते थे कि मैं तो नहीं बढ़ा सकता, अगर कोई तुम्हें और ज्यादा तनख्वाह देता है तो तुम अवश्य वहां चले जाओ। इस तरह की बात सुनकर वह सोचता मन में कि कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा विश्वास भी करते हैं जो मेरे सेठ है, जो मेरे मालिक है, वो कहीं और जाऊंगा तो पता नहीं इतना विश्वास मुझ पर कोई करेगा, ये जो इज्जत है, वो कदर है, वो वहां पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह सोचकर ही उसके कदम थम जाते थे और वो वहीं पे अपनी नौकरी करता रह गया। अब इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में ही रहते थे कौन? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। अब इनका जो नौकर था चौकीदार मियां रमजान। अब मियां रमजान से रसीला की दोस्ती थी। कहते हैं ना, अपने लेबर वालों में ही दोस्ती होती है, उस तरह से वो भी एक नौकर था और ये भी एक नौकर था। तो इन दोनों के बीच में भी मित्रता पनप गई। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो कभी रमजान रसीला को फल दे दिया करता था, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो कभी कभी रसीला एक आध मिठाई उसको दे दिया करता था। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती चल रही थी। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो? तो रसीला ने कहा कोई बात नहीं है। तो उसने कहा सौगंध खाओ, कोई बात नहीं है। रसीला ने रमजान को जिद करते देखा तो उसकी आंखों में पानी भर आया, आंसू छलक उठे, और अंत में उसने बताया कि घर से खत आया है और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं।
ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे बीमार हैं, घर से खत आया है, तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने पैसे के लिए ही खत लिखा है ताकि वो कुछ पैसे भेज सके जिसका उससे वो इलाज करवा सके। तो रमजान उसे सलाह देता कि अपने मालिक से तुम पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस, कुछ पैसे एडवांस में मांग लो। तुम्हारी तनख्वाह मिलने के पहले वाले पैसे होते हैं ना, उसको पेशगी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम पेशगी मांग लो। अब उनका कहना हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैंने मालिक से ऐसा पूछा कि क्या आप मुझे एडवांस देंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब इस मुसीबत के वक्त में रमजान ने रसीला की मदद की, उसे 5 रुपए दिए उधार। उस समय में 5 रुपए बहुत हुआ करता, जब उसका तनख्वाह ही 10 रुपए है तो 5 रुपए समझ सकते हैं कितना हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने उसे उधार दिया। अब वो जो रसीला की नजर में रमजान जो है वो परम मित्र बन गया, मतलब उसकी जगह ईश्वर से भी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने उस मुसीबत के वक्त में उसकी मदद की थी। भगवान की दया से रसीला के बच्चे जल्दी ही स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल कितना बच गया? 8 आने, 8 अन्नी बाकी रह गई थी। लेकिन कभी भी रसीला से रमजान ने कभी भी अपने उधार के पैसे मांगे नहीं कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिए, कब दोगे, ऐसा कभी उसने प्रश्न नहीं किया। लेकिन रसीला मन ही मन सोचता रहता था कि मैं कब उनके ऋण को चुकता कर पाऊं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो कह रहा था, हुजूर मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि अंदर क्या है, रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपये कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब जाकर कहीं महीने में मुझे 10 रुपए हाथ में आते हैं, और इनको देखो, थोड़ा सा काम करवाने के लिए 500 रुपए भी कम ही लग रहे हैं। यह बात उन्होंने जाकर के रमजान को बताई, तो उन्होंने कहा कि हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, अगर 1000 नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं लिया, उससे तो कोई कम उसको लेने वाले नहीं है। इस तरह दोनों ही अपने अपने मालिकों के बारे में एक दूसरे से बता रहे थे। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लेके आ। अब रसीला मिठाई दुकान गया। अब उसके मन में कुछ आया तो उसने मिठाई क्या की, 4.5 रुपए की खरीदी। मात्र 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने अपने पास बचा लिए। जब मिठाई जगत सिंह बाबू ने देखी तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पूछा, यह मिठाई 5 रुपए की है? अब बोलते हैं ना, जो हमेशा गलती करके आदी रहता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहली बार गलती करता है, चोरी करता है, तो उसके चेहरे पर उसके हाव भाव आप ही दिख जाते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उसने कहा, हाँ मालिक, ये 5 रुपए की ही मिठाई है। बाबू जगत सिंह समझ गए, अनुभवी इंसान है वो तो, है ना। उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया कि यह 5 रुपए की है, और एक तमाचा उसके मुंह पे दे मारा। चल मेरे साथ जहां से लाया है, मैं पूछता हूँ 5 रुपए की है कि नहीं है। अब रसीला की सिटी पिट्टी गुम, डर गया बेचारा। अब उसने कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरे पास गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम अगर अपनी गलती यहाँ नहीं मानोगे तो मैं तुमसे पुलिस स्टेशन में मंगवा लूंगा। उसने घसीटते हुए उसे पुलिस थाने लेकर गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट दिया और बोलता है, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये है अमीर और गरीब में फर्क। सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब वो 5 रुपए रिश्वत देकर के एक 8 आने की चोरी के लिए उस गरीब को मार सकता है, पीट सकता है, और उसे वो कबूल करवाना चाहता है। लेकिन उसके मन में उसके लिए दया भावना नहीं है कि चलो 8 आने ही तो थे, अगर उसने ले भी लिए तो कोई बात नहीं, ऐसा उसने मन में नहीं सोचा। अब इस चोरी का मुकदमा कहाँ पहुंचा? शेख सलीमुद्दीन के कोर्ट में पहुंचा, कचहरी में पहुंचा। वहां पर रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन ये सब बातें किसी भी सीधे इंसान के मन में नहीं आ सकती। वो सीधा सरल इंसान था, इसलिए उसके मन में इतना 3-5 वाली बात नहीं आई। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही कहा,
कि हुजूर पहली बार मुझसे गलती हुई है, यह मेरा पहला अपराध है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे भाई, ऐसे कैसे उनकी बात सुन लेते वो। अब इनकी न्यायप्रियता देखिए कि ये क्या करते हैं। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। कौन से रुमाल से मुंह पोंछा? ये वही रुमाल था जिसमें उन्होंने रिश्वत के पैसे गांठ बांध करके लिए थे। तो ये होता है न्यायप्रियता। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, गुस्से से वो तिलमिला उठा, सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया और असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ करके दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता, सिर्फ गरीब को ही चोर कहने वाले सभी बैठे हुए हैं। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ वह इसी लायक था, ऐसा उस दासी ने कहा। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। कौन सा उस अठन्नी से उस बड़े सेठ का पूरा तिजोरी जो है वो खाली हो गया था। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का जो चोर है वो जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो यह है बात अठन्नी की कहानी। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में सिर्फ यही व्यंग्य किया गया है कि बात चोरी की नहीं है, बात ओहदे की है, बात अमीर और गरीब की है। अमीर लाखों की चोरियां करते हैं फिर भी शरीफ बने रहते हैं, समाज में उनकी जो इज्जत है वो बरकरार रहती है। लेकिन गरीब एक अठन्नी भी अगर अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पास रख लेता है, भूल से, गलती से या जानबूझकर भी, तो उसे सबसे बड़ा गुनाहगार समझा जाता है और उसे सजा दी जाती है। धन्यवाद।